हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो शरीर में रक्त संचार बहुत बढ़िया तरीके से होता है ना? और कार्य में भी रुचि उत्पन्न होती है, हर कार्य में। तो फिर चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कबीर वाणी। इसमें हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर से दोहों का निर्माण किया है कबीर जी ने। देखिए, संत कबीर दास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ साथ समाज सुधार से संबंधित नीतिगत कविताओं की भी रचना की। उनके द्वारा रचित दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। तो आइए उनके सुंदर से दोहों को वाचन करें और उनके अर्थ को समझें। उनका पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा होने से क्या लाभ होता है? जैसे पेड़ खजूर, जिससे पंथी अर्थात राहगीर को छाया भी नहीं मिलती और फल भी इतने दूर होते हैं कि उसे कोई खा भी नहीं सकता। यहाँ पंथी का अर्थ है बच्चों राहगीर। दूसरा दोहा हमारा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि बाजार में मैं खड़ा हूँ और मैं सबकी खैर यानी कि सबकी सलामती की दुआ करता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से बैर है। बैर अर्थात दुश्मनी। अगले दोहे की ओर आते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, कबीरा ताके हृदय आप। अर्थात सच के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए, मैं बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। अर्थात मेरे समक्ष गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। मैं किसके पांव पहले पड़ूं यानी कि चरण स्पर्श किसे करूं? मैं अपने गुरु के यानी कि गुरु के बलिहारी हूं, जिन्होंने मुझे स्वयं ईश्वर के बारे में बताया है, उनके साक्षात दर्शन करवाए हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए, कबीरा आप ही शीतल हो। अर्थात हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा और दूसरों का मन आनंदित हो जाए। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होते सुजान, रसरियावत जात पे, सिल पर परत निशान, कबीरा सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करते रहने से जड़मति अर्थात जो जड़ बुद्धि है वो भी विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार बार बार पत्थर पर रगड़ खाने पर पत्थर पर रस्सी अपना निशान छोड़ देती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी,
बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लें, और जो कार्य आज करना है उसे अभी कर लें। पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं, उस कार्य को आप कब करेंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। अर्थात कुम्हार गुरु की तरह है, अर्थात जिस प्रकार कुम्हार बार बार घड़े पर कार्य करता है, मेहनत करता है और उसे एक आकार दे देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य पर बहुत मेहनत करता है और उसे जीवन में एक आकार दे देता है, जिससे वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो बच्चों, ये थे कबीरदास जी के दोहे जो अंतर मन से गाए जाने चाहिए। इनके अंदर जो विचार भावनाएं छुपी हुई हैं उन्हें हमें अपने व्यावहारिक जीवन में लाना चाहिए, तभी यह समाज उन्नति कर सकता है और सबके अंदर परोपकार की भावना पनप सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये दोहे पसंद आए होंगे। तो चलिए दोहों के अनुसार बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे दोहे हैं तो प्यारे प्यारे प्रश्न उत्तर भी होंगे। आइए अभ्यास कार्य की ओर बढ़ जाते हैं। हमने क्या सीखा? पहला प्रश्न, कबीर ने गुरु तथा ईश्वर में से किसे श्रेष्ठ बताया है? तो कबीर ने गुरु तथा ईश्वर में से गुरु को श्रेष्ठ बताया है। बाकी के प्रश्न भी बच्चों इसी प्रकार कीजिएगा पाठ के अनुसार। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न लिखना है आपने, इसमें भावार्थ लिखना है आपको। ठीक है, आपके सामने दो दोहे दिए गए हैं, इनके भाव बताने हैं। पहले दोहे में आप बता देंगे कि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को एक आकार देता है उसी प्रकार गुरु भी देता है। दूसरे दोहे में बताएंगे आप कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन भी प्रसन्न हो और दूसरों का भी। आइए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। पाठ में से उन दोहों को छांट कर लिखिए जिनमें निम्नलिखित बातें की गई हैं। तो आप ये दोहे छांटेंगे, सच बोलने वाला दोहा कौन सा है और मधुर वाणी वाला दोहा कौन सा है, छांटिएगा और यहाँ लिखिएगा। हम अध्याय से अनुसरण पर आते हैं। पहला है, सत्य तथा प्रेम से बोलने पर शत्रु भी मित्र बन जाता है और कार्य को कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु हमारे लिए ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, इस बातों का अनुसरण कीजिए। यदि आपके सामने ईश्वर तथा गुरु दोनों खड़े हों तो आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करेंगे? ईश्वर के, गुरु के, किसी के नहीं। तो हमारे कबीरदास जी जो की दोहों के अनुसार हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए कि गुरु ही है जो हमें ईश्वर का ज्ञान करवाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम अभ्यास यानी कि भाषा अभ्यास आ गया, व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, समानार्थी लिखना है। साँच, साँच का समानार्थी यानी कि सच। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों के आप समानार्थी लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, याद कीजिए। क्या याद करना है आपको? शब्द के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे आग, दूध, प्यार आदि, और शब्द के शुद्ध रूप को तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि, दुग्ध और प्रेम आदि। तीसरा प्रश्न है, अब यहाँ लिखना है आपको तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। जैसे सांच, सांच का ये तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का शब्द, और इसका बदला हुआ रूप क्या है? सच। ये शब्द बन गया इसका बदला हुआ रूप। ये तत्सम शब्द हुआ और ये तद्भव शब्द हुआ। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के आप तद्भव रूप लिखिएगा। चलिए योग्यता विस्तार में आपके सामने प्रश्न है कि कबीर के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास जी के बारे में जानिए और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में आप यहाँ पर लिखिएगा। देखिए बच्चों, कबीरदास जी जो थे वो अपने समय के एक प्रख्यात कवि थे। उनके दोहों का वर्णन उस समय भी किया गया और आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं और आज भी वो धरातल पर हैं, व्यावहारिक रूप से हमारे समक्ष हैं। दोहों का आज भी बहुत प्रयोग होता है और वो दोहे बहुत ही प्रचलित हैं। मज़ा भी आता है उन्हें बोलने में, सुनाने में, समझाने में। तो आप भी इन्हें कंठस्थ कीजिएगा, बहुत आनंद रहेगा। भाषा में, अपनी बोलचाल की आम भाषा में भी आप दोहों का प्रयोग कीजिएगा। देखिए लोग आपको ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।